एक्सपर्ट ओपिनियन है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ, हाँ, अलग अलग साइंस पे बेस्ड जो ओपिनियन है वो, जैसे डीएनए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेपरेटली, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सपर्ट, लेकिन हमने उसको 112 में पढ़ा है, 112 के साथ क्लब करके पढ़ा है, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। और डीएनए का जो मैक्सिमम यूज होता है वो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को के रिगार्डिंग होता है, इसलिए 112 के साथ हमने डीएनए पढ़ा है, दैट इज आल्सो एन एक्सपर्ट ओपिनियन, बट वो हाईली रिलायबल है भाई, वो बहुत एडवांस साइंस है और वहां गलती होने की संभावना नहीं है, इसीलिए अगर डीएनए रिपोर्ट है तो वो 112 के प्रिजम्पशन को भी सुपरसीड कर जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो साइंस किस लेवल का है। जैसे पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ बताया जाता है वो हाईली रिलायबल है, क्योंकि काफी एडवांस साइंस है, बट साइंस इतना भी एडवांस नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ बता दे। एक ब्रैकेट बता दे सकते हैं वो, एक ब्रैकेट बता सकते हैं कि भाई 12 से 1 के बीच में इसकी डेथ, ये नहीं बता सकते 12:25 पे मारा है, इतना अभी एडवांस साइंस नहीं है, तो फिर उसकी रिलायबिलिटी अकॉर्डिंगली होगी। तो एक्सपर्ट ओपिनियन में प्री में आप देखेंगे अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट ओपिनियंस से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये कितना रिलायबल है नहीं है। ये सारी स्निफर डॉग्स आपने देखे होंगे, उसका एविडेंस क्या, वो भी एक्सपर्ट ओपिनियन है, क्योंकि एक एक्सपर्ट होता है जो उसको सुपरवाइज करता है। तो एक बात आपको जो समझनी होगी यहाँ वो ये कि ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ये क्या है, अभी हम रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं कि ये रेलेवेंट होता है, इसके बेसिस पे जजमेंट नहीं होता, जैसे बाकी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं इस रेलेवेंसी वाले चैप्टर में, ठीक वैसे ही आपको एक्सपर्ट ओपिनियन को भी लगभग उसी नजर से आपको देखना है।